पुराने जमाने की बात है। दमिश्क के एक गांव में एक राजा के महल के अंदर दरबार लगा हुआ था। राजा अब्दुल्ला अपने तख्त पर चिंतित बैठे थे। उसके चेहरे पर उदासी और माथे पर गहरी लकीरें साफ झलक रही थी। सैनिकों और दरबारियों के बीच खामोशी पसरी हुई थी। तभी पहरेदार ऊंची आवाज में ऐलान करता है, महाराज की आज्ञा से सेनापति को दरबार में बुलाया जा रहा है। भरे कदमों से सेनापति दरबार में आता है। सर झुकाकर झुकते हुए सलाम करता है। फिर बोला, आदेश कीजिए, किस कारण आपने आज इस सेनापति को याद किया है? क्या कोई पड़ोसी राज्य आक्रमण की तैयारी कर रहा है या फिर हमें कहीं हमला बोलना है? राजा अब्दुल्ला ने कहा, ना ही कोई हमला है और ना ही कोई जंग की थकान से ये राज्य वैसे ही टूट चुका है। हमारी चिंता कुछ और है। सेनापति बोला, फिर महाराज, अगर जंग नहीं तो चिंता किस बात की? क्या प्रजा में बगावत के आसार हैं? राजा अब्दुल्ला ने कहा, नहीं रे, बात बहुत गंभीर है। हमारे खजाने खाली हो चुके हैं, खेत सूखे पड़ गए हैं, अन्न का दाना दाना खत्म हो रहा है, प्रजा तरस रही है, गांव गांव में भूख की चित्कार गूंज रही है। राजा की आंखों में नमी उभर आती है। दरबार का माहौल और भारी हो जाता है। सेनापति बोला, महाराज, अगर ऐसी दशा है तो हमें सेना लेकर दूसरे बड़े राज्य पर हमला करना चाहिए। वहां से अनाज लाकर अपनी प्रजा का पेट भरेंगे। राजा अब्दुल्ला ने कहा, बस यही तो दिक्कत है सेनापति, बार बार जंग से ही तो हमारा खजाना खाली हुआ है। अब और जंग करके मैं अपनी प्रजा का पेट नहीं भर सकता। इस बार उपाय कुछ और करना होगा। राजा अब्दुल्ला थोड़ा रुककर इधर उधर देखता है, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर धीमी मगर गहरी आवाज में बोलता है, सुनो सेनापति, मुझे कुछ दिन पहले जंगल में एक वली बाबा मिले थे। उन्होंने बताया था कि इस जमीन पर एक ऐसा चमत्कारी मटका है जिसके भीतर से अनाज कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं जिसे ये मटका मिल जाए उसके घर और राज्य में कभी फाका नहीं पड़ता। सेनापति चौंक कर बोला, चमत्कारी मटका महाराज, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम जैसे योद्धा तलवार चलाने के लिए पैदा हुए हैं, मटका ढूंढने के लिए नहीं। ये तो बच्चों की कहानी जैसी बात हुई। राजा अब्दुल्ला गुस्से से बोला, सेनापति सावधान रहो, अगर तूने इस बात पर हंसी उड़ाई तो उसी वक्त मेरी तलवार तेरे गर्दन पर होगी। सेनापति का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो घबराकर तुरंत हाथ जोड़ लेता है और डरते हुए कहा, माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई। आप जो आदेश देंगे मैं उसे सिर आंखों पर रखूंगा, लेकिन कृपया करके एक बार साफ कर दें, मुझे क्या करना है? राजा अब्दुल्ला ने कहा, तुझे अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों की टोली बनानी होगी। उन्हें लेकर गांव गांव घूमना होगा और उस मटके को ढूंढना होगा। याद रख, वो मटका किसी साधारण इंसान के घर में छिपा हो सकता है। जिस दिन हमें वो मिल गया उसी दिन हमारा राज्य फिर से ताकतवर हो जाएगा। सेनापति बोला, पर महाराज, अगर सचमुच कहीं ऐसा मटका है भी तो लोग उसे क्यों छोड़ देंगे? वो तो अपने घर का पेट भरेंगे ना। और अगर किसी गरीब को मिला हो तो क्या वो मटका हमें आसानी से सौंप देगा? राजा अब्दुल्ला ने कहा, वो सब मुझे नहीं जानना। मेरा आदेश है, चाहे जैसे भी हो वो मटका मेरे महल तक पहुंचना चाहिए। समझे ना सेनापति? सेनापति बोला, जी महाराज, समझ गया। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ लाऊं। राजा अब्दुल्ला तख्त से उठकर खिड़की की ओर जाता है। बाहर मरी सी सूखी जमीन पर नजर डालता है। फिर बोला, सेनापति, तू देख, ये जमीन प्यास से कर्रा रही है। मेरी प्रजा भूख से तड़प रही है। अगर मैंने जल्दी से कोई उपाय न किया तो ये लोग मेरे विरुद्ध उठ खड़े होंगे। फिर न मैं राजा रहूंगा और न ही राज रहेगा। इसीलिए चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे बल दिखाना पड़े, वो मटका मुझे चाहिए। सेनापति सोचते हुए कहा, या अल्लाह, सेनापति होकर मैं दुश्मनों से लड़ने का साहस रखता हूं, पर यह कैसी मुसीबत ने फंसा दिया है। एक बर्तन ढूंढने भेजा जा रहा है, न जाने ये चमत्कारी मटका किसके पास होगा। सेनापति भारी मन से दरबार से बाहर निकलता है। सैनिक उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। वो सबको देखता है और गहरी सांसें लेकर आदेश देता है, सुनो साथियों, महाराज का हुक्म है, हमें एक अद्भुत मटका ढूंढना है। अब चाहे वो जंगल में दबा हो, किसी कुम्हार के आंगन में पड़ा हो या किसी गरीब के घर की चौखट पर रखा हो, हमें ढूंढना ही पड़ेगा। सब अपनी अपनी आंखें खोल कर रखना। सैनिकों में खुसुर पुसुर होने लगती है। कुछ हंसी दबाते हैं तो कुछ हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से बोला, अरे भाई, हमने सोचा था राजा हमें पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई करने भेजेंगे
और यहाँ तो मटका खोजने की नौबत आ गई। चुप रहे, सेनापति सुन लेंगे तो हमारी भी खैर नहीं। राजा का आदेश है, मानना ही पड़ेगा। सेनापति उन्हें कठोर नजरों से घूरता है और बोला, याद रखो, राजा का हुक्म सबसे बड़ा होता है। जो हुक्म नहीं मानेगा उसकी जिंदगी कठिन हो जाएगा। अब सब लोग तैयार हो जाओ, कल सुबह से हम गांव-गांव घूमकर इस मटके की खोज शुरू करेंगे। उसी राज्य के एक गांव के बाहरी हिस्से में मिट्टी की दीवारों वाली एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी। वहीं रहता था उस्मान, गांव का गरीब लेकिन मेहनती कुम्हार। आंगन में बिखरे पड़े अधूरे घड़े, तसले और चूल्हे बताते हैं कि उसका धंधा अब नहीं चल रहा। झोंपड़ी के भीतर बच्चे भूख से बेचैन थे। उसकी बीवी बोली, उस्मान सुनते हो, अब तो घर में चूल्हा जलाने को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। बच्चों को क्या खिलाऊं? रोज रोज यही हाल है, कब तक ये दुख झेलेंगे? उस्मान बोला, मैं क्या करूं? सुबह से बाजार में बैठा रहा, कोई मेरे घड़े बर्तन खरीदने को तैयार ही नहीं हुआ। लोग कहते हैं तेरे बर्तन कमजोर हैं, जरा पानी पड़े तो फूट जाएंगे। अब मिट्टी भी तो ढंग की नहीं मिलती, सब तरफ सूखा पड़ा है, मैं कहां से मजबूत बर्तन बनाऊंगा? उसकी बीवी बोली, तो क्या भूख से तड़प तड़प कर बच्चे यूं ही पड़े रहें? मेहनत करते रहो, पर मेहनत का फल कहां है? किस्मत जैसे हमसे रूठ गई है। रो मत भाग्यवान, जितनी ताकत है उतनी मेहनत करूंगा। अल्लाह देख रहा है, शायद कभी हमारी किस्मत पलट जाए। अगले दिन सुबह होते ही उस्मान अपना फावड़ा और टोकरी लेकर जंगल की ओर सोचते हुए निकल जाता है। आज थोड़ी गहरी मिट्टी खोदूंगा, शायद नीचे की मिट्टी मजबूत निकले, वही लाकर घड़े बनाऊंगा। और अगर किस्मत रही तो इस बार कोई खरीद भी लेगा। तेज धूप थी, उस्मान पसीने से लथपथ मिट्टी खोद रहा था और अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। उसने हैरानी से कहा, अरे ये क्या? नीचे पत्थर है क्या? आवाज तो खोखली सी आई। वो मिट्टी हटाता है, धीरे धीरे एक टूटा फूटा पुराना मटका बाहर निकलता है। देखो तो जंगल के नीचे ये मटका निकल आया। अरे वाह, अब तो मजा आ गया। इसे घर ले जाकर जोड़ तोड़ कर ठीक कर दूंगा, बेचूंगा तो शायद पैसे मिल जाए। थका हुआ पर उम्मीद से भरा उस्मान मटका टोकरी में रखकर घर की ओर चलता है। झोंपड़ी पर पहुंचते ही बच्चे दरवाजे पर दौड़ कर आते हैं। बाबा बाबा, कुछ खाने को लाए हो क्या? नहीं बेटा, खाने को तो नहीं, पर मिट्टी का खजाना जरूर लाया हूं। ये देखो, ये मटका, इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो खाने का इंतजाम कर लेंगे। उसकी बीवी बोली, या अल्लाह, मुझे तो लगा था शायद आज कुछ अनाज ले आए होंगे। ये टूटा फूटा मटका क्या हमारी भूख मिटाएगा? उस्मान बोला, न जाने क्यों मेरा दिल कहता है इसमें कुछ तो खास है। देखना, अल्लाह चाहेगा तो यही मटका हमारी तकदीर बदल देगा। रात गहराती है, बच्चे भूखे ही माँ की गोद में सो जाते हैं। उस्मान उस मटके को झोपड़ी के कोने में रख देता है और थका हारा चारपाई पर गिर पड़ता है। आधी रात अचानक घर के भीतर हल्की सी छनक की आवाज आती है। उसकी बीवी घबरा कर उठती है। उस्मान, उठो, सुनो तो, कुछ आवाज आई जैसे इस मटके के अंदर से। उस्मान बोला, क्या बकवास कर रही हो? ये टूटा मटका भला क्या आवाज करेगा? सो जाओ। पर उसकी बीवी का दिल नहीं मानता। वो धीरे धीरे मटके के पास जाती है। जैसे ही भीतर झांकती है, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। उसने चिल्लाकर उस्मान को बुलाया, अरे उठो, जल्दी आओ, देखो देखो, ये क्या चमत्कार है। उस्मान दौड़ कर आता है और मटके में झांकता है। भीतर चमकते हुए गेहूं और चावल भरे पड़े थे। उस्मान ने कहा, या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? ये तो खाली और टूटा हुआ मटका था, इसमें इतना अनाज कहां से आ गया? उसकी बीवी ने कहा, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी सुनेंगे। देखो, बच्चों के लिए अनाज आ गया। आज के बाद भूख से कोई नहीं रोएगा। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उस्मान बोला, सुनो, लगता है ये कोई साधारण मटका नहीं है, जरूर इसमें कोई चमत्कार है। अब हमें इसे संभाल कर रखना होगा, पर याद रखना, इस राज को किसी से कहना मत। उसकी बीवी बोली, हाँ उस्मान, मैं समझ गई, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, हमें इसे किसी लालची नजर से बचाना होगा। सुबह होते ही उस्मान उस अनाज का कुछ हिस्सा बाजार में ले जाता है। लोग देखकर चौंक जाते हैं कि वो इतने दिनों बाद इतना बढ़िया अनाज कहां से लाया। व्यापारी तुरंत खरीद लेते हैं और उस्मान को अच्छे पैसे मिल जाते हैं। दुकानदार बोला, अरे उस्मान, तेरे पास तो बड़ा बढ़िया अनाज है, अगर रोज लाएगा तो हम रोज खरीद लेंगे।
उस्मान बोला, ठीक है साहू जी, जब तक अल्लाह की मदद रहेगी तब तक लाता रहूंगा। पैसे लेकर उस्मान घर लौटता है। उसकी बीवी और बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते हैं। उसकी बीवी बोली, कहो उस्मान, कैसा रहा दिन? आज तो ऊपर वाले ने सच में दया कर दी। सारा अनाज बिक गया और ये देखो अच्छे पैसे भी मिल गए। आज बच्चों के लिए दाल चावल पकेगा। उस्मान ने कहा, आखिर हमारी भी किस्मत जागी। लगता है ये मटका हमारी तकदीर का ताला खोलने आया है। बच्चे उछल कूद कर खुशी जताते हैं। घर में पहली बार लंबे समय बाद हंसी की गूंज सुनाई देती है। उस्मान ने कहा, लेकिन हमें इसका ध्यान भी रखना होगा। अगर किसी को इस मटके का राज पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसी बीच दूर से एक आदमी जो अक्सर बाजार में उस्मान से बात करता था, उनके घर के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में लालच की चमक उभर आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैलने लगती है। एक बूढ़ी औरत उसकी बीवी से बोली, अरे बहू, तेरे घर में तो अब रोज पकवानों की खुशबू आती है। ये बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो भेद है। उसकी बीवी बोली, अल्लाह की रहमत है माँ जी, मेहनत का फल अब मिल रहा है। अब गांव के कई लोग सवाल पूछते रहते थे, लेकिन उस्मान और उसकी बीवी कभी सच नहीं बताते। एक दिन गांव का बनिया उस्मान से पूछता है, अरे कुम्हार, पहले तो तेरे बर्तन बिकते नहीं थे, अब रोज इतना बढ़िया अनाज कहां से लाता है? कहीं चोरी चकारी का माल तो नहीं? उस्मान बोला, साहू जी, चोरी का तो कुछ नहीं है। अल्लाह की मदद से मेहनत रंग लाई है। आप झूठे इल्जाम मत लगाओ। उस्मान की बात कठोर होती है, लेकिन मन ही मन डर भी बैठ जाता है कि अब शक गहराने लगेगा। शाम को घर लौटकर वो अपनी बीवी से बात करता है, भाग्यवान, अब बात छुपाए रखना आसान नहीं। लोग ताने मारने लगे हैं। अगर मटके का राज बाहर आ गया तो? उसकी बीवी बोली, हां उस्मान, यही डर मुझे भी है। पर सोचो, ये चमत्कार किसी वजह से हमारे पास आया है। शायद हमें बांटने के लिए मिला है। देखो ना, जब से हम अनाज गांव वालों को देने लगे हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। शायद इसी से मटका खुश रहता है। उस्मान बीवी की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर बोला, सही कह रही हो भाग्यवान, खुशी बांटने से ही बढ़ती है। अगर यह मटका अल्लाह को मदद है तो इसका सही इस्तेमाल भी करना होगा। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। उस्मान दरवाजा खोलता है तो सामने वही आदमी खड़ा था जिसने पहले दिन उस्मान के घर के बाहर झांका था। उसकी आंखों में जल्दबाजी और लालच दोनों झलक रहे थे। वो बोला, कुमार भाई, जरा पूछना था, यह अनाज रोज कहां से लाता है? मैंने कई बार देखा है, सुबह सुबह तेरे आंगन में हलचल रहती है। कोई भेद है क्या? उस्मान बोला, अरे भाई, तेरे लिए भी वही जवाब जो सबको देता हूं। मेहनत का फल है, अल्लाह की मदद है, और कुछ मत पूछ। वो बोला, अरे उस्मान, हम तो तेरे पड़ोसी हैं, तू छुपाएगा क्यों? हम भी तेरा हाथ बटाएंगे। अनाज ज्यादा होगा तो सब मिलकर बांट लेंगे। उस्मान गुस्से से बोला, बस ज्यादा कुरेद मत। जो दिया है अल्लाह ने, उसी में खुश हूं। दूसरों के लालच में आकर मैं अपनी खुशी क्यों खोऊं? आदमी की आंखों में खटास भर जाती है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी पीछे से उसकी बीवी आकर उसे कहती है, देखा, अब लोग शक करने लगे हैं, हमें संभल कर रहना होगा। उस्मान बोला, हां भाग्यवान, यही डर था। खैर, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगले दिन गांव में अजीब सी हलचल होती है। कुछ सैनिक गांव की ओर आते दिखते हैं। लोग कानाफूसी करने लगते हैं। सुना है राजा ने सेनापति को भेजा है। कहीं ये वही चमत्कारी मटका तो नहीं ढूंढ रहे? हां भाई, यही चर्चा है। लगता है कुम्हार के घर की बात उन तक पहुंच गई है। उस्मान को जैसे ही ये बात पता चलती है, उसका चेहरा उतर जाता है। वो घर में भागकर बीवी से कहता है, भाग्यवान, मुसीबत आने वाली है। सुना है सेनापति गांव में आ रहे हैं। अगर उसने मटके की भनक पाली तो वो तो इसे जबरदस्ती ले जाएगा। उसकी बीवी बोली, या अल्लाह, अब क्या करेंगे उस्मान? राजा के सैनिकों से भिड़ना आसान नहीं है। उस्मान बोला, डरो मत, ये मटका हमें भूख से बचाने आया है। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं दूंगा, चाहे सामने तलवार ही क्यों ना खड़ी हो। दूसरी ओर गांव के बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती है। सेनापति अपने सैनिकों के साथ गांव में दाखिल होता है। लोगों की भीड़
धीरे धीरे चौपाल पर जमा होने लगती है। उस्मान का दिल तेजी से धड़कने लगता है। सेनापति बोला, याद रखो, महाराज का हुक्म है, वो चमत्कारी मटका हमें हर हाल में लाकर देना है, चाहे किसी गरीब की झोपड़ी में हो या किसी अमीर के आंगन में। सैनिक चारों ओर फैल जाते हैं। कुछ ही देर में सैनिक उस्मान के घर की ओर इशारा करता है। सेनापति जी, जिस घर से रोज अनाज निकल रहा है वो यही है, कुम्हार का घर। लगता है वो चमत्कारी मटका यही है। सेनापति आगे बढ़कर आंगन में आ खड़ा होता है। उस्मान और उसकी बीवी दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। सेनापति बोला, कुम्हार उस्मान, हमें खबर मिली है कि तेरे घर में एक मटका है जिसमें से रोज अनाज निकलता है। वही मटका महाराज ने मांगा है, जल्दी से हमें दे दो। उस्मान बोला, सेनापति जी, ये मटका अल्लाह का दिया हुआ है। इसने मेरे भूखे बच्चों को खाना दिया है। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं दूंगा, चाहे सामने आपकी तलवार ही क्यों ना खड़ी हो। आप जबरदस्ती इसे नहीं ले जा सकते। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगती है। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। कुछ लोग आगे आ जाते हैं। अरे सेनापति जी, उस्मान ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, भूखों को खिलाया है। यह मटका उसी की मेहनत और नेकी का फल है। गरीबों की झोपड़ी से छीनकर राजा क्या करेगा? क्या हमारे बच्चों का निवाला भी ले जाएगा? सेनापति भौहें चढ़ाकर भीड़ की ओर देखता है। चुप रहो सब, महाराज का हुक्म सबसे बड़ा है। हम जो करने आए हैं वो करेंगे। उस्मान लाठी उठा लेता है और सैनिकों के सामने डट कर खड़ा हो जाता है। अगर किसी ने मटके की तरफ कदम बढ़ाया तो पहले इस लाठी से टकराना होगा। ये मेरी मेहनत का है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। सैनिक तलवार और भाला निकालते हैं, लेकिन सेनापति हाथ उठाकर उन्हें रोकता है। सेनापति सोचने लगा, ये तो अपनी जान पर खेल जाएगा और सामने पूरा गांव खड़ा है। 5-10 सैनिक पूरे गांव से नहीं भिड़ सकते। इसी बीच और गांव वाले जुड़ जाते हैं। औरतें, बूढ़े, नौजवान सब उस्मान के आंगन के बाहर खड़े हो जाते हैं। सेनापति जी, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो हम सब उस्मान के साथ खड़े हैं। उसके मटके पर किसी का हक नहीं सिवाय उसके। हम गरीब सही पर गुलाम नहीं। राजा को जाकर कहो, प्रजा को लूट कर राज नहीं टिकता। सेनापति की त्योरी चढ़ जाती है, पर उसके चेहरे पर चिंता भी झलकती है। ये लोग आग की तरह भड़क रहे हैं। अगर हमने जबरदस्ती छीनने की कोशिश की तो पूरा गांव बगावत कर देगा और महाराज भी बेगुनाह प्रजा पर हमला करने का गुनाह हमारे सर मढ़ देंगे। सैनिक सर हिलाकर सहमति जताते हैं। सेनापति बोला, सुनो गांव वालों, हमारा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। मैं सिर्फ महाराज का आदेश मान रहा था। अगर तुम सबका मुखालफत कर रहे हो तो मैं मटका छीन कर नहीं ले जाऊंगा। पर याद रखना, तुम लोग अपने राजा की इच्छा टाल रहे हो। सेनापति जी, राजा हमारी किस्मत का मालिक नहीं, किस्मत तो अल्लाह लिखता है। अगर ये मटका हमारे पास आया है तो किसी वजह से आया है, हम इसे मजबूरी में नहीं देंगे। सेनापति गहरी सांस लेकर सर झुका देता है। वो भीड़ की ओर देखकर बोलता है, ठीक है, मैं अब यहां से वापस जाता हूं, पर महाराज को सच सच बताऊंगा कि ये गांव वाले अपने साथी कुम्हार के साथ खड़े हैं और उसके मटके को छीनना आसान नहीं। भीड़ से आवाज उठती है, ठीक है, हम सब उस्मान के साथ हैं। सेनापति और उसके सैनिक धीरे धीरे गांव से बाहर निकल जाते हैं। उस्मान की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो भीड़ की ओर मुड़कर हाथ जोड़ लेता है। आप सबने मेरा साथ दिया, वरना आज मेरा घर भी उजड़ जाता। इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। अरे उस्मान, तू चिंता मत कर, तू सच्चा आदमी है, मेहनत वाला है। तेरे साथ बुरा होगा तो पूरा गांव तेरे साथ खड़ा होगा। माहौल में एकता और साहस की गूंज भर जाती है, पर अंदर ही अंदर सभी को अंदेशा है कि मामला यहीं नहीं थमेगा। दूसरी ओर महल के अंदर राजा अब्दुल्ला बेचैन होकर टहल रहे थे। सेनापति लौटकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर थकान और शर्म साफ झलक रही थी। उसने डरते हुए राजा को पूरी बात बताई। राजा अब्दुल्ला बोला, सेनापति, तू खाली हाथ लौट आया? क्या इतनी भी काबिलियत नहीं कि तू एक गरीब कुम्हार से मटका छीन लाता? सेनापति बोला, महाराज, कोशिश की थी पर पूरा गांव कुम्हार के साथ खड़ा हो गया। सैनिकों की मुट्ठी भर टोली पूरे गांव से नहीं भिड़ सकती और बेगुनाह प्रजा पर हमला करना ठीक नहीं समझा। राजा अब्दुल्ला बोला, प्रजा, ये सब बकवास है।
राजा की प्रजा राजा की संपत्ति होती है और जो चीज प्रजा के पास है वो आखिरकार राजा की ही होती है, समझा? सेनापति चुपचाप खड़ा रहता है। राजा के चेहरे पर लालच की झलक साफ दिख रही थी। राजा अब्दुल्ला बोला, वो मटका वही है, मेरी किस्मत की चाबी। उसे पाकर मेरे खजाने फिर से भर जाएंगे, चाहे किसी की आंखों में आंसू क्यों ना आए, मैं वो मटका पाकर ही रहूंगा। उसी रात राजा अपने खास सैनिकों के साथ गांव की ओर निकलता है। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा फैला था। राजा अब्दुल्ला अपने सैनिकों से कहता है, ध्यान रहे, कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। सीधा उस कुम्हार के घर जाओ और मटका उठाकर मेरे पास ले आओ। अगर वो हिफाजत करे तो बांध कर मेरे सामने ले आना। सैनिक गांव में धीरे धीरे घुसते हैं। उस्मान और उसकी बीवी झोपड़ी में सो रहे थे और मटका कोहली में पड़ा था। एक सैनिक आगे बढ़कर धीरे से झोपड़ी में घुसकर उस मटके को उठाता है। तभी उसकी बीवी की आंख खुल जाती है। अरे कौन है? ये क्या कर रहे हो मेरे घर में? शोर सुनकर उस्मान भी उठ जाता है और दौड़कर मटके को पकड़ लेता है। कौन हो तुम लोग? क्यों मेरे घर का मटका छीनने आए हो? तभी राजा अब्दुल्ला खुद अंदर आके आगे बढ़ता है। कुम्हार, ये मटका मेरा है, इसे सौंप दे। तेरे जैसे गरीब के लिए ये मटका बर्बाद है, राजा ही इसे संभाल सकता है। उस्मान बोला, महाराज, ये अल्लाह का दिया हुआ है, इससे मेरे बच्चों का पेट भर रहा है। अगर आप सच में प्रजा के राजा हैं तो प्रजा का निवाला छीनना आपका धर्म नहीं, मुझे ये मटका नहीं देना। राजा अब्दुल्ला गुस्से से बोला, धर्म की बात मुझे मत सिखा। अगर तेरे बच्चे का पेट भरता है तो मेरी प्रजा का भी भरेगा, और राजा का हुक्म ही धर्म है। सैनिकों, छीन लो इससे। सैनिक उस्मान को पकड़ लेते हैं। उसकी बीवी चीखती है और बच्चों को गले से लगा लेती है। उसकी बीवी बोली, या अल्लाह, हमारी मेहनत का फल छीन लिया गया, अब हम फिर से भूखे मरेंगे। राजा मटका उठाकर खुशी से महल की ओर लौटता है। अगले दिन मटका महल की तिजोरी में रख दिया जाता है। राजा अब्दुल्ला पूरे यकीन से दरबारियों को बुलाता है। देखा, अब हमारा अकाल खत्म हो जाएगा, ये मटका राज्य के खजाने को भर देगा। लेकिन जब बीच सभा में मटके का ढक्कन खोला जाता है तो सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि मटके में से सिर्फ राख और धूल निकलती है। दरबारी बोलते हैं, महाराज, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना अनाज ना चावल, बस राख ही है। राजा अब्दुल्ला ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? गांव में तो यही मटका भरा था। उसी वक्त सेनापति आगे बढ़ता है और बोला, महाराज, शायद यही मटके का रहस्य है। जहां प्यार और बांटने की भावना होगी वहीं ये फलता फूलता है, जबरदस्ती और लालच से ये मर जाता है। राजा अब्दुल्ला की आंखों में गुस्सा और असमंजस भर जाता है। नहीं, ये मटका मुझे धन देगा, चाहे जैसे हो, इसका राज पता लगाना होगा, और अगर उस्मान को पता है तो उसे यहां बुलाकर राज उगलवाना होगा। इसी बीच सेनापति की आंखों में एक अलग चमक उभरती है। वो सोचता है, अगर ये मटका सचमुच भाग्य देता है तो क्यों ना मैं इसे अपना बना लूं। राजा के पास जाकर क्या मिलेगा? अगर ये मेरे पास हो तो मैं भी मालामाल हो जाऊंगा। उस रात चुपके से तिजोरी से मटका निकालता है और महल से भाग जाता है। अब ये मटका मेरा है, मैं राजा नहीं लेकिन कल से राजा से भी बड़ा बन जाऊंगा। धन दौलत मेरी मुट्ठी में होगी। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि किस्मत से खेलना इतना आसान नहीं होता। आधी रात का सन्नाटा था। सेनापति मटका बाहों में दबाए भाग रहा था। उसके मन में लालच और जीत की खुशी छाई हुई थी। अब मैं राजा से भी बड़ा बनूंगा। इस मटके की ताकत से सोना, चांदी, अनाज सब मेरे कदमों में होगा। फिर मुझे किसी तख्त की भी जरूरत नहीं होगी। अचानक उसका पैर किसी भारी चीज से टकराता है। वो झुककर देखता है और चमकता हुआ सोने का कंगन पड़ा था। वाह, चमत्कार तो शुरू भी हो गया। मटका मेरे पास आया और सोना खुद रास्ते में मिलने लगा। अब तो मेरी किस्मत खुल गई। वो कंगन उठा लेता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे चलता है उसके माथे पर पसीना और चेहरे पर बेचैनी बढ़ने लगती है। मटका अब भारी लगने लगा था। वो सोचने लगा, ये मटका इतना बोझिल क्यों हो रहा है, जैसे इसमें अनाज नहीं पत्थर भरे हों। वो ठहर कर ढक्कन खोलता है, पर जैसे ही झांकता है भीतर से राख बाहर गिरने लगती है। अरे ये क्या, अनाज कहाँ है? ये तो राख है, राख। तभी घोर अंधेरे में से एक वली बाबा आते हैं। वही वली बाबा जिन्हें राजा अब्दुल्ला ने पहले जंगल के पास देखा था, और उसी वली बाबा ने ही राजा को इस मटके के बारे में बताया था। वली बाबा बोले, सेनापति, लालच ने तुझे अंधा कर दिया। ये मटका किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। जिसे बांटने की भावना होगी वही इसका वरदान पाएगा,
और जिसने इसे अपने खुद के लिए पकड़ना चाहा उसके हाथों में ये राख बन जाएगा। सेनापति वली बाबा से बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया, दया करो, इस मटके को फिर से चमत्कारी बना दो। वली बाबा बोले, नहीं सेनापति, वरदान कभी लालच से जिंदा नहीं रहता। तूने सल्तनत का कानून तोड़ा और ईमान भी, अब तुझे सजा मिलेगी। वली बाबा हाथ उठाते हैं, अचानक मटका सेनापति के हाथ से छूटकर जमीन पर गिरता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। राख हवा में उड़कर गायब हो जाती है। सेनापति चिल्लाकर गिर पड़ता है, सब खत्म हो गया, सब। सुबह होते ही राजा अब्दुल्ला को खबर मिलती है कि सेनापति मटका लेकर भागा था, पर अब कहीं नहीं है। राजा अब्दुल्ला गुस्से से कांपता है और खुद गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव के बाहर उसे वही वली बाबा खड़े मिलते हैं जो कुछ महीनों पहले उन्हें जंगल में मिले थे, और उसी वली बाबा के सामने उस्मान और उसकी बीवी भी मौजूद थे। राजा अब्दुल्ला ने उन्हें देखकर बोला, ये मटका मेरा था, इस पर मेरा और मेरे पूरे राज्य का हक था, फिर ये मेरे पास टिक क्यों नहीं सका? उस्मान बोला, महाराज, ये वरदान मेरे घर में आया था, मैंने इसे संभाल ना पाया, पर कभी इसे छुपा कर भी नहीं रखा। पूरे गांव को खिलाया, फिर भी इसे छीन लिया गया। वली बाबा खड़े सबको देखते हैं और राजा अब्दुल्ला से कहते हैं, ये मटका वरदान नहीं, इम्तिहान है। जब तक ये गरीब के आंगन में था और सबके लिए खुला था, तब तक फलता रहा, पर जैसे ही इसे ताले और लालच में कैद किया गया, इसका चमत्कार खत्म हो गया। राजा का चेहरा झुक जाता है। राजा अब्दुल्ला बोला, मैं लालच में अंधा हो गया, मेरी प्रजा भूखी थी, पर मैंने सोचा इसे केवल अपने महल में भर लूंगा। अब मैं समझ गया, असली ताकत बांटने में है, छीनने में नहीं। वली बाबा मुस्कुराते हैं और अपना हाथ उस्मान की आंगन की ओर उठाते हैं। अचानक वहीं एक नया मटका प्रकट हो जाता है, चमकता हुआ और भरा हुआ। ये मटका अब उसी के पास रहेगा जिसने इसे बांटने का काम किया, और वो है उस्मान। वही इस मटके का असली हकदार है। उस्मान की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो हाथ जोड़कर वली बाबा और राजा अब्दुल्लाह दोनों का शुक्र अदा करता है। मैं वादा करता हूं कि ये वरदान सिर्फ मेरे घर का नहीं रहेगा, पूरे गांव के लिए रहेगा। अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। राजा अब्दुल्ला आगे बढ़कर उस्मान से कहता है, कुम्हार, आज तूने मुझे सिखा दिया कि असली बादशाहत क्या है। प्रजा की भूख मिटाना ही सबसे बड़ा काम है। आज से तू अकेला नहीं, पूरा राज्य तेरे साथ है। गांव में ढोल नगाड़े बज उठते हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब नए मटके के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें से अनाज बांटा जाता है। वली बाबा धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, जैसे हवा में घुल गए हैं। पीछे छोड़ जाते हैं एक सीख। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल